नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि एडवर्सरीज भी पास आने लगती हैं, वो अपनी दुश्मनी भूलने लगते हैं या भूल जाने की कोशिश करते हैं और साथ में मिलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कॉमन थ्रेट होता है, दोनों को मुसीबतें होती हैं जो दोनों एक साथ झेल रहे होते हैं, तो यही डिसाइड करते हैं कि चलो वो अभी हम आपस की दुश्मनी बाद में देख लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स हम बाद में सलट लेंगे। पहले ये जो दूसरा अभी जो नया एक्सटर्नल थ्रेट है जो हम दोनों को परेशान कर रहा है, पहले इससे निपटते हैं फिर हम अपना देख लेंगे। वही हो रहा है आजकल इंडिया और चाइना के साथ। लेट द ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर, ये एक स्टेटमेंट आया था चाइना की तरफ से कुछ समय पहले। मतलब चाइना ने क्लियर इंडिकेशन दिया था इंडिया को कि भैया ऐसा है, अपनी दुश्मनी थोड़ा हम अभी साइड रखते हैं, जो अभी जो हमारा कॉमन थ्रेट है, जो कॉमन न्यूसेंस से इरिटेंट है अमेरिका, उससे पहले डील करते हैं, उसके बाद हम अपना निपट लेंगे। लेट्स गेट टुगेदर, हम दोनों इकट्ठा काम करते हैं, हम दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं एंड द वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर अस। तो अगर हम दोनों की दुश्मनी का फ़ायदा दुनिया उठाती है, अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं फिर हम वी विल बिकम अ फॉर्मिडेबल पार्ट, वी विल बिकम अ फॉर्मिडेबल फोर्स, और फिर इस फोर्स से निपटना किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। अब एप्रीहेंशंस तो होती हैं, चाइना जैसा देश अगर इस तरह की बातें करे तो विश्वास करने में बहुत समय लगता है। इतनी आसानी से आप विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि चाइना ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं कि आप उस पर विश्वास कर सकें, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन भारत ने भी बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत समय से ये देख रहा है, वॉच कर रहा है। और अब तो खैर जो एक्सटर्नल थ्रेट है, जो अमेरिकन थ्रेट है, जो अमेरिकन दादागिरी है, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब तो मतलब उत्पात मचाने पर तुला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप कि हम तो चीन और इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद करके रहेंगे। कितना बर्बाद कर सकेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, इतना टैरिफ ठोकेंगे कि तुम दो बड़े देश जो सबसे बड़े ट्रेडर्स हो अमेरिका के, तुम दोनों की बैंड बज जाएगी, लंका लग जाएगी। तुम्हारे माल हमारे यहाँ नहीं बिकेंगे, तुम्हारे फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ नौकरियाँ जाएंगी और तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद होगी। यही इंटेंशन है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ये कहाँ तक संभव हो पाता है, कहाँ तक सफल हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा नहीं है कि चीन और भारत ही इससे ज़्यादा असर दिखेगा, ये दोनों देश ही बर्बाद होंगे। अगर ये दोनों देश बर्बाद होंगे, अमेरिका आबाद नहीं होगा, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी, अमेरिकन हाउस होल्ड्स की भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जूते पड़ेंगे ट्रंप को अमेरिकन के ही द्वारा। तो इतना आसान भी नहीं है जितना कि सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि उनको भी पता है, ठेठ बिजनेसमैन है, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स है चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर। भैया तुम लोग अपना मार्केट खोलो, हमें हमारा माल बेचना है, जिसके लिए न चीन तैयार है और ना ही इंडिया तैयार है। तो यही रस्साकसी चल रही है। कहाँ तक चलेगी, कितने लंबे समय तक की रस्साकसी खींचती है, विल हैव टू वेट एंड वॉच। अगस्त बहुत क्रूशियल महीना है और 31 अगस्त ये एक ऐसा दिन है जो हो सकता है भारत और चीन का एक सुनहरा इतिहास शुरू कर दे, एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो जाए भारत के लिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं SCO मीट के लिए चीन में, तियानजिन में होने जा रहा है 31 और 1 सितंबर को SCO मीट होने जा रहा है। पहले तो बहुत समय तक कोई इंडिकेशन नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी कि जाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बात निकल कर आ रही है। इनफैक्ट फ्रॉम चाइनीज़ मीडिया ये कन्फर्मेशन आया है कि मिल गया है ये कन्फर्मेशन इंडिया की तरफ से कि मोदी साहब आ रहे हैं। तो आज नहीं तो कल इंडियन मीडिया में भी खुलकर सामने अभी बात आ ही जाएगी कि मोदी जी फाइनली जा रहे हैं चाइना SCO मीट के लिए। तो अभी अब अगर उससे पहले पुतिन आ गए इंडिया, फिर और बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, बहुत बहुत मेजर डेवलपमेंट्स होंगे उस समय, राइट। डोवाल साहब गए हुए हैं, अब वापस आते हैं, फिर बहुत सारी नई सारी जितनी बातें हुई हैं सब निकल कर आएंगी। और अब मोदी जी जा रहे हैं चीन, तो ये एक बहुत ही बड़ा आइस ब्रेकिंग मीटिंग होगा, बहुत बड़ा आइस ब्रेकिंग इवेंट होगा इंडिया और चाइना के बीच में। हम सब देख रहे हैं बहुत समय से चीन शांत बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो हालांकि पाकिस्तान का पूरा जमकर साथ दिया चीन ने, चीन की वजह से ही पाकिस्तान बच गया, नहीं तो वजूद ख़त्म हो गया था उसका ऑपरेशन सिंदूर में। तो
लेकिन उसके बाद से चीन बिल्कुल शांत बैठा है, कुछ नहीं खुरापात कर रहा है, कुछ नहीं उंगलबाजी कर रहा है, महीनों बीत चुके हैं। लेकिन अगर ये होता है, मोदी जाते हैं, समिट होता है, तो डेफिनेटली जिनपिंग और मोदी जी बहुत कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे, डिस्कशंस होंगी, इस बातों पर समझौता हुआ कि भाई ये टाइम आपस में भिड़ने का नहीं है, ये टाइम है मिलकर उस एक्सटर्नल थ्रेट को टैकल करना, अमेरिका जैसे थ्रेट को टैकल करना, उसको सबक सिखाना, ट्रंप को सबक सिखाना, ट्रंप को आईना दिखाना कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। यू कांट मेस विथ टू पावर्स चाइना एंड इंडिया टुगेदर। इतना भी तुम नहीं हो चुके हो ताकतवर, इतना ज़्यादा भी मनमानी नहीं चल सकता कि तुम्हारी जो मर्जी वो कर लो। जब इंडिया और चाइना मिलकर रिटेलिएट करना शुरू करेंगे, जब ये लोग काउंटर मेजर्स लेना शुरू करेंगे, फिर अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको झेलना। फिर अमेरिका की हवा निकल जाएगी, उसकी बैंड बज जाएगी। अब इंडिया ने भी धीरे धीरे कर स्क्रू टाइट करना शुरू कर दिया है, एक एक करके डिफेंस डील्स कैंसिल करना शुरू कर दिया। डिफेंस डील्स बहुत बड़ा होता है और अरबों डॉलर का होता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। तो अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इकोनॉमीज़ को, इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं, तो इंडिया के पास भी बहुत से ऐसे पेच हैं जो ढीला करना शुरू करेगा, तो आपकी भी हालत पतली होती चली जाएगी। आपको भी समझ में आएगा कि पंगा लेना आसान नहीं है। और ये बात भली भांति पता है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है, अमेरिकन सीनेटर्स को भी पता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को भी पता है और अमेरिकन सिटीजन्स को भी पता है। तो वहाँ पे अमेरिका में बगावत शुरू हो चुका है ट्रंप के खिलाफ। अमेरिकन सिटीजन्स खुलकर बाहर आ रहे हैं, बोलना शुरू कर दिए हैं। जो लोग ट्रंप के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उनके वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि ये बहुत गंद मचा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन इकोनॉमी को ही डुबाएगा, भारत जैसे देश से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा अमेरिका के लिए, आज नहीं तो कल असर दिखेगा। ये लंबी नहीं सोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात नहीं पता है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले समय में, लंबे समय में क्या असर होने वाला है अमेरिका के ऊपर। लेकिन अब भाई ईगो है, ईगो हर्ट हो गया है, कैसे हम इसको दरकिनार कर दें, यही तो मेरी असली पहचान है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ईगो हर्ट हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो असर दिखेगा और दिखना चाहिए भी। तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जब इंडिया और चाइना अगर कुछ अच्छा बनकर आता है SCO समिट के बाद, और इंडिया और चाइना ने मिलकर एक साथ जब लंका लगाना शुरू कर दिया अमेरिका का, तो फिर बहुत समय नहीं होगा इसके बाद से कि अमेरिका अभी जिस पोजीशन पे है उससे कहीं ज़्यादा नीचे धरती पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर 1 to 1 टॉक करना शुरू कर देगा। ट्रेड डील भी जो अटका पड़ा है, बहुत अकड़ के साथ ट्रंप ने कहा है कि जब तक ये टैरिफ का पंगा ख़त्म नहीं होता, ट्रेड डील पर अब कोई बात नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं होगी तो इंडिया भी वेट कर रहा है, ठीक है, नहीं बात करेंगे, पहले तुम निपटाओ अपना ये टैरिफ का पंगा, उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो इंडिया ने भी ठान लिया है, और मोदी जी का ये जो कड़ा संदेश है, जो कड़ा रुख है, ये ट्रंप साहब को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से भांप लिया है इस एटीट्यूड को। तो आने वाले समय में इट्स नो रॉकेट साइंस कि ट्रंप साहब पहले चीन के साथ जैसे हेकड़ी दिखाकर धरती पर आए थे, वैसे ही अब इंडिया के साथ भी हेकड़ी दिखाकर धरती पर आएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा समय बीतने देने का वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम बीतेगा, थोड़ा और चीज़ें सामने बाहर निकल कर आएंगी, तब डोनाल्ड ट्रंप अपना पोजीशन हिलाएंगे, अपना तेवर बदलेंगे, और तब जाकर थोड़ा सा नॉर्मल टोन में बात करना शुरू करेंगे। तो ये था एक डिस्कशन ट्रंप साहब के एक्सपेक्टेड बदले हुए तेवर के बारे में, SCO समिट में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में जो जिनपिंग और मोदी के बीच में होने वाली है, और उसका एक्सपेक्टेड गुड पॉजिटिव फॉल आउट, जिसका बहुत पॉजिटिव असर दिखेगा इंडिया और चाइना दोनों के लिए, दोनों की इकोनॉमीज़ के लिए, और कॉमन राइवल्स को निपटने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।